टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जीएसटी की टीडीएस रिटर्न जीएसटीएस 7 में किस प्रकार जीएसटी पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं। हमने अपनी पिछली जीएसटी न्यूज़ पार्ट 495 में ये डिस्कस किया कि किस व्यक्ति को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीडीएस काटना है और यदि नहीं काटा जाता है तो कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है। जीएसटी न्यूज़ पार्ट 495 का लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यह है जीएसटीएस 7 यानी कि जिस फॉर्मेट में डिडक्टर टीडीएस की रिटर्न जो है वो जीएसटी पोर्टल पर फाइल करेगा। यहाँ पे डिटेल देनी होगी टैक्स डिडक्टर सोर्स की, उसके बाद अमेंडमेंट यदि होती हैं टीडीएस की डिटेल में अर्लियर टैक्स पीरियड की तो वो डिटेल यहाँ पे जाएगी। उसके बाद टीडीएस जो डिडक्ट किया गया है और पे किया गया है उसकी डिटेल जाएगी। इंटरेस्ट, लेट फीस पेबल एंड पेड की डिटेल यहाँ पे जाएगी। उसके बाद जो रिफंड रिक्लेम किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी। और ये जो अमाउंट है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा यानी कि डेबिट एंट्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर टीडीएस एंड इंटरेस्ट पेमेंट। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी। जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस की रिटर्न को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके बाद सर्विसेज टैब में जाना है। रिटर्न्स के अंदर आपको रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है और उसके बाद आप जीएसटीएस 7 की जो रिटर्न है फाइनेंशियल ईयर वाइज फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप जीएसटी की टीडीएस रिटर्न को यानी कि जीएसटीएस 7 को आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं और ऑफलाइन टूल के थ्रू भी आप फाइल कर पाएंगे। जैसे ही आप प्रिपेयर ऑनलाइन बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये जो टैब्स हैं आपके सामने ओपन हो जाएंगी यानी कि डिटेल ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, अमेंडमेंट जो आप टीडीएस की डिटेल में फाइल करना चाहते हैं, टैक्स की पेमेंट जो आप करेंगे और जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट एंट्रीज होंगी टीडीएस और इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए, ये जो टाइल्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। जब आप फर्स्ट टेबल को यहाँ पे क्लिक करेंगे यानी कि टीडीएस का जो टेबल है उसे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो डिटेल्स हैं टीडीएस की वो ऐड करनी है और ऐड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टीडीएस की डिटेल को ऐड करना है। जो जीएसटी नंबर है डिडक्टिव आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद रिसीवर नेम जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो अमाउंट पे किया है डिडक्टिव को वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंगली जो आईजीएसटी का अमाउंट यदि पे करना है तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यदि आप सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना है आपको तो आप इस टेबल में एंटर करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी यानी कि प्रोसेस टीडीएस डिटेल। आप इस डिटेल को अमेंड भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो आइकन दिया गया है अमेंडमेंट का, या फिर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप टीडीएस की डिटेल को अमेंड भी कर सकते हैं यानी कि यदि आपने डिडक्टिव के अमाउंट में कुछ गलत अमाउंट एंटर कर दिया है तो आप उसे अमेंड भी कर पाएंगे। इसके लिए आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद जीएसटी नंबर जो है वो डालना है और अमेंड करनी है टीडीएस डिटेल। इस बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओरिजिनल जीएसटीएन जो है डिडक्टिव का वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आपने पहले फाइल किया है। और जो रिवाइज जीएसटी नंबर आप डिडक्टिव का यहाँ पे भरना चाहते हैं वो आप भर सकते हैं और जो रिवाइज्ड अमाउंट है वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। और जो आईजीएसटी का या अमाउंट है या फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट है वो आप यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना होगा। आपने जो डिटेल सेव की है आप उन्हें यहाँ पे जाके एडिट भी कर सकते हैं और ये डिलीट का बटन दिया गया है उन्हें आप डिलीट भी कर सकते हैं। इस प्रकार जब आप इस टेबल में एंट्रीज कर देंगे तो यहाँ पे जो ऊपर है 1 आ जाएगा यानी कि आपने एक रिकॉर्ड की यहाँ पे एंट्री कर दी है। उसके बाद जो पेमेंट ऑफ टैक्स का टेबल है यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा टैक्स पेबल का, इंटरेस्ट अमाउंट जो आपको पे करना है और जो लेट फीस आपको पे करनी है और जो टोटल अमाउंट पेड है उसके लिए आपको इस टेबल को क्लिक करना है।
यदि आपके कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है लाइबिलिटी को पे करने के लिए टीडीएस की, तो उस केस में ऊपर ये मैसेज आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट चलान बटन पर क्लिक करना है और चलान जो है वो क्रिएट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो रेलेवेंट फिगर्स है वो भर देंगे और यहाँ पे जो पेमेंट मोड है वो सिलेक्ट करेंगे और चलान को जनरेट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कंफर्मेशन है वो देनी है और ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है और फाइल GSTS 7 जो बटन है उसको क्लिक करना है। यदि आप ऑफलाइन GSTS 7 को यानी कि TDS की रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो उस केस में आपको GST पोर्टल पर जाना है, डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। ऑफलाइन टूल्स में आपके पास GSTS 7 ऑफलाइन यूटिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, इसे आपको डाउनलोड करना होगा। GSTS 7 ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको जो डाउनलोड बटन है उसे क्लिक करना है और GSTS 7 की जो ऑफलाइन यूटिलिटी है उसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा कि क्या आप इस यूटिलिटी को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑफलाइन यूटिलिटी GSTS 7 की आपके डेस्कटॉप पर या जो भी आप फोल्डर चूज़ करेंगे वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी जिप फॉर्मेट में। उसके बाद आपको इस यूटिलिटी को ओपन करना है। जैसे ही आप GSTS 7 की ऑफलाइन यूटिलिटी को ओपन करेंगे तो उसके बाद ये जो ऊपर ऑप्शन आएगी इनेबल एडिटिंग, यहाँ पे आपको इसे क्लिक करना होगा। उसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास आएगी कि एक्टिव कंटेंट हैज़ बीन डिसेबल्ड, यहाँ पे आपको इनेबल कंटेंट को क्लिक करना है। उसके बाद जो सीट ओपन होगी उसमें रीड मी बटन दिया होगा, इसे आपको क्लिक करना है जो टैब है शीट की, और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी गई है आपको उन्हें ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे होम बटन पे जाना है इस सीट के, और यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है रेलेवेंट और टैक्स पीरियड वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो TDS अमेंडमेंट और सप्लायर मास्टर की डिटेल है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और JSON फाइल को जनरेट कर सकते हैं ताकि आप इसे GST पोर्टल पर अपलोड कर पाएँ। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।